यह श्री कृष्ण। कभी प्यार तो कभी नफरत की भावना शामिल होती है, लेकिन यह अनोखी बात है कि आपने ये कहानी लिखी है, लेकिन सकारात्मक घटनाओं का श्रेय लेना और नकारात्मक घटनाओं को नकारना एक अलग कहानी है। और आप कहते हैं, मैं अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को क्यों आकर्षित करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे बारे में क्या कोई भी नकारात्मक घटनाओं को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना चाहता, और यह एक वास्तविकता भी है। लोग अनजाने में ऐसी घटनाओं को अपने विचारों से खींच लेते हैं, लेकिन सिद्धांत कहता है जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही घटनाएं और लोग होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन में होने वाली चीजों और घटनाओं का निरीक्षण करें। अब तक जो कुछ हुआ या अब जो हो रहा है वह किस आधार पर है। तदनुसार अपने भविष्य की कल्पना करें, चाहे वह सुखद हो या दुखद। यदि यह सुखद है तो ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन की फिल्म अच्छी चल रही है, कहानी उत्कृष्ट है, कहानी में कुछ दम है। लेकिन अगर ये दुखद है तो इसे बदलना अपरिहार्य है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस कहानी में बदलाव की जरूरत है तो ये बहुत खुशी की बात है। हालांकि हम अपने अतीत को संपादित या बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने वर्तमान को निश्चित रूप से बदल सकते हैं ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य सुखद खुशियों से भरा उज्जवल हो। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे, क्योंकि दुनिया में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है। इसके अलावा आपको ये बात सुनकर हैरानी नहीं होगी कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों के कारण होती है। इस खंड में हम विचारों को ध्यान पूर्वक देखने की कला सीखेंगे। जैसे ही आप अपने विचारों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपका ध्यान केवल नकारात्मक विचारों पर ही केंद्रित है। इसीलिए हमें जीवन में हर दिन नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तनाव में रहना पड़ता है। सुबह आंख खुलते ही व्यक्ति के मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं और फिर दिन भर में अनगिनत विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार शामिल हैं। लेकिन अगर आप उससे पूछें दिन भर आपके मन में क्या विचार आते हैं, तो वह नहीं बता सकता। उसे केवल कुछ विचार ही याद रहते हैं, अन्य समय में अनावश्यक विचार उसके दिमाग पर हावी हो जाते हैं। मनुष्य के अधिकांश विचार अतीत और भविष्य या धन रिश्तों से संबंधित होते हैं। इसके अलावा कभी कभी अज्ञात का डर भी उसे सताता रहता है। मेरा काम अधूरा नहीं रहेगा, मुझे कोई रेल बीमारी तो नहीं होगी, मेरा परिवार तो अलग नहीं हो जाएगा ना। इस तरह अनजाने में उठने वाले विचार भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन विचारों को याद ना रखते हुए वह सोचता है, मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। लेकिन प्रकृति के नियम उनके सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं, चाहे वे विचार अनजाने में किए गए हों या बिना जागरूकता के, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका एक ही सूत्र है। जैसी आपकी सोच व ऐसा परिणाम। जैसे भौतिक नियम उपलब्ध हैं, वैसे ही मानसिक नियम भी उपलब्ध हैं। प्रकृति के नियम मनुष्य के जन्म से पहले से ही अथक रूप से कार्य कर रहे हैं। वे लगातार प्रभावी रहते हुए कभी नहीं बदलते, चाहे कोई व्यक्ति इस पर ध्यान दे या नहीं। ये नियम समाज के हर क्षेत्र में, दुनिया के हर कोने में काम करते हैं। मानो या ना मानो, वे अपना काम करते रहेंगे। प्रकृति के इन नियमों की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना हाथ आग में डालेंगे तो वह जल जाएगा, क्योंकि यह एक अलिखित नियम है। चाहे हम इसे जाने या ना जाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह निर्विवाद सत्य है कि हाथ दोनों ही स्थितियों में जलेंगे। ये नियम आपके विश्वास पर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर है। इसलिए आपको इन नियमों का प्रयोग करना चाहिए और इन पर विश्वास करना चाहिए। प्रकृति का हर नियम तब तक आपका स्वामी है जब तक आप उसे नहीं जानते। जो बात शारीरिक नियमों पर लागू होती है, जरूरी नहीं कि वह मानसिक कानूनों पर भी लागू हो। जिस प्रकार प्रयोगशाला में भौतिकी के नियमों का परीक्षण किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है।
इसी प्रकार मानसिक नियम भी जीवन की प्रयोगशाला में सत्यापित होते हैं। भले ही यह बात हमारे तर्क में फिट ना बैठती हो, फिर भी हमें इसे समझना होगा। अपनी आंखें बंद करें और फ्रिज में अपने पसंदीदा फल की कल्पना करें। फिर उन्हें फ्रिज से फल निकालते और काटते हुए देखें। फिर स्वयं को उस फल को खाने या उसका जूस बनाकर पीने की कल्पना करें। अब आपकी जीभ के स्वाद का अनुभव कर रही है। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। हमारे मुंह की लार इसका पुख्ता प्रमाण है। इस उदाहरण से पता चलता है कि यदि किसी विचार को कुछ क्षण तक मन में दबाकर रखा जाए तो उसका प्रभाव बाहरी दुनिया पर भी पड़ता है। जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, उनके सिद्धांतों को समझते हैं, उन पर कार्य करते हैं, तो हम जीवन में जो चाहते हैं उससे आकर्षित करते हैं। चाहे सुख सुविधाएं हो, रोजगार या व्यापार के निर्णय हो, चाहे देश विदेश में शांति स्थापित करने का महान कार्य हो, इसके अलावा हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं विचार नियमों के उपयोग से इस शक्ति को बदल सकती हैं। ये कहानी है चीन समय की बात है। उस समय एक घने जंगल में एक काला और बहुत ही जहरीला सांप रहता था। उसकी फुफकार की आवाज से भी जंगल के सभी जानवर डर जाते थे। कोई भी जानवर उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था जिसका वह पेड़ था। उस सांप की काटने से अब तक कई लोगों और जानवरों की मौत हो चुकी है। एक दिन पराशर नाम के एक महान महर्षि तपस्या के लिए जंगल में आए। संयोग से वह उस पेड़ के पास आए जिसमें वह सांप रहता था। उन्हें उस पेड़ का वातावरण अच्छा लगा और वह उसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। वह बहुत योग्य महर्षि थे। उनकी शक्ति बहुत महान थी। उनके वश में अनेक सिद्धियां थी और वे अनेक विद्याओं में पारंगत थे। उन पर संसार के किसी भी प्रभावशाली जहर का प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इस प्रकार महर्षि पराशर एक दिन के लिए उस पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक सांप उसके घर से बाहर निकला और पराशर महर्षि के पास आया। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने महर्षि के पैर में काट लिया। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके जहर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार तो उसने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर महर्षि को जोर से काटा, उनकी ओर झपटे और जोर से फूंकारा, लेकिन महर्षि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर सांप बहुत व्यथित हो गया। पराशर महर्षि सांप के इस प्रकार काटने पर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। या मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वे उसे मारना नहीं चाहते थे। इसके विपरीत वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उस सांप का भला हो। ऐसी ही महर्षि की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने सांप की ओर देखा और उससे बोला, हे नागेश्वर, मुझ पर किसी भी जहर का कोई परिणाम नहीं होता है। तुम मुझे कितना भी काट लो, सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का कोई असर मुझ पर नहीं होता। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप उसका जवाब मुझे दे सकते हैं? महर्षि पराशर की यह बात सुनकर सांप और अधिक परेशान हो गया, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? पराशर ने सीधे शब्दों में कहा कि यदि कोई प्राणी तुम्हारे पास आता है तो क्या तुम उसे काट लेते हो? तुम ऐसा क्यों करते हो? सांप ने उत्तर दिया कि यह मेरा स्वभाव है और किसी को भी काटने के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मेरी मानसिक शक्ति बनी है। यही कारण है कि मुझे ऐसे हर समय उत्साह बढ़ाने का अनुभव होता है। महर्षि पराशर ने सांप से अगला प्रश्न पूछा, तो मुझे बताएं कि आप किसी और को काटे बिना भी उसी उत्साह का अनुभव करते हैं। क्या ये कभी किसी चीज के कारण हुआ था? सांप ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने सुना है कि आत्म संयम से ऐसा सुख प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि पराशर ने कहा कि यदि आप लोगों या जानवरों को मार हैं, तो क्या आपको खुशी मिलती है? सांप ने दुखी होकर उससे कहा कि इसमें कोई आनंद नहीं है, परंतु मुझे अपने शत्रुओं से खुद की रक्षा के लिए उन्हें डसना पड़ता है। मुझे इस बात से घृणा है कि वे जहर के प्रभाव से मर जाते हैं। तब पराशर ने उनसे कहा कि अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना और उसकी जान लेना हमेशा गलत होता है। अपने पिछले जन्मों में किए गए बुरे कर्मों के कारण ही तुम्हें ये सांप का जन्म मिला है। यदि तुम इस जन्म में भी बुरे कर्म करोगे
तो तुम्हें अगले जन्म में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए यदि आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अभी अच्छे कर्म करने होंगे। आपने अभी कहा कि यदि आपके काटने से कोई मर जाता है तो आपको इसके लिए बहुत खेद होता है। यह आपके पश्चाताप के लक्षण हैं जो आपको ले जाएंगे मोक्ष के लिए। अच्छाई और सद्भावना अभी भी आपके दिल में जीवित है, यह कोई भी बता सकता है। सांप ने पूछा, तो अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? पराशर ने कहा कि तुम्हें दूसरों को काटना बंद करना चाहिए और ऐसा न करने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। नाग ने कहा, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं दूसरों को काटना बंद कर दूं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। पराशर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस भगवान को याद करो जिसने तुम्हें बनाया और जिसने तुम्हें खिलाया। वही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा और वही तुम्हारे पेट भरने की व्यवस्था करेगा। उसकी बात मानकर सांप ने वहां से किसी को न डसने का निश्चय किया और उन्हें ये निर्णय सुनाने के बाद कुछ दिनों के बाद जब पराशर की नियोजित तपस्या समाप्त हो गई तो वे जंगल की ओर चले गए। जंगल छोड़ने के 1 साल बाद वे फिर से उसी पेड़ के पास आए। उन्होंने उसी पेड़ पर जाकर देखा कि क्या सांप वहां है, लेकिन उन्हें वह दिखाई नहीं दिया। हालांकि उन्होंने उसे चारों ओर खोजा क्योंकि वह अदृश्य था, लेकिन वे उसे नहीं पा सके। उन्होंने उसी समय भीतर अपनी मंत्र शक्ति का प्रयास किया। कुछ ही देर में सांप पेड़ के तने में अपने बिल से बाहर आया और उनके सामने आ गया। वह थक गया था, उसकी सारी मांसपेशियां ढीली हो गई थी और खून बह रहा था, इसलिए उसके लिए हिलना डुलना बहुत मुश्किल था। वह बाहर आने में सक्षम था, बड़ी मुश्किल से बहुत धीरे धीरे बाहर आया। ये सब देखकर महर्षि ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि यह तुम्हें क्या हुआ? किस बात ने आपको इतना कमजोर बना दिया? सांप ने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज भी बहुत कमजोर और धीमी थी। उसे कई शब्दों का उच्चारण करने में कठिनाई हो रही थी। उसने कहा, महाराज, मैंने सोचा कि आप एक बड़े ज्ञानी सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए मैंने आपकी बात सुनी, इसीलिए मैंने दूसरों को काटना बंद कर दिया। लेकिन तब से मुझे कभी भी पर्याप्त खाना नहीं मिला। मैंने काटना ही नहीं, फूंकाना भी बंद किया है। इसलिए वे सभी जो मुझसे बहुत डरते थे, उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और मुझ पर लाठियां फेंकना शुरू कर दिया। इसलिए मुझे इन सब से बचने के लिए जितना संभव हो सके इस छेद में छिपना पड़ता है, और जब रातों में सब शांत हो जाता है तब मैं धीरे धीरे बाहर आता हूँ और जो थोड़ा बहुत भोजन मुझे मिल पाता है उसी पर निर्भर रहता हूँ। इसलिए मैं अब मौत की ओर बढ़ रहा हूँ और मुझे अब यकीन हो गया है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। महर्षि पराशर ने सर्प की ये सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, हे नाग देवता, मुझे क्षमा करें, आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। कृपया आप पहले मेरे पास कुछ फल और दूध है, वो खा लीजिए। इतना कहकर महर्षि ने अपनी झोली में से कुछ फल और कमंडल में से दूध को कटोरे में डालकर उस भूखे सांप के सामने रख दिया। उस फल को खाने के बाद और दूध को पीने के बाद साथ में थोड़ी सी ताकत आ गई। तब पराशर महर्षि ने सांप को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी और कहा, बोला, मेरे प्यारे सांप, मैंने तुम्हें थूकने और पैना निकालने से कभी मना नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों को मत काटो, जब तुमने दूसरों को काटना बंद किया तो उनका आपके प्रति डर कम हो गया। लेकिन आपने तो फन निकालना और थूकना भी बंद कर दिया, और साथ ही उनके मन में आपके प्रति जो थोड़ा बहुत डर था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। और जैसे ही आपका सारा डर खत्म हो गया, वे सब तुम्हें मनोरंजन का साधन समझने लगे और तुम्हें कष्ट देकर अपना मनोरंजन करने लगे। आप किसी को काटना बंद करके एक अच्छे जानवर साबित हो गए, पर आपके फन निकालने से किसी को नुकसान नहीं होगा या किसी की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि उससे तुम्हारी ही रक्षा होगी।
जिसके कारण कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगी और फिर तुम्हें सुखी और सुरक्षित जीवन जीने को मिलेगा। इस प्रकार सांप को सबसे मूल्यवान शिक्षा प्रदान करने के बाद पराशर महर्षि ने हिमालय की ओर आगे की तपस्या के लिए उस जंगल को छोड़ दिया। अब सांप पहले की तरह पीछे हटने लगा और जोर जोर से फुफकारने लगा, इसलिए सभी लोग और जानवर उससे डरने लगे। अब वे उसके रास्ते में नहीं जाते थे और उसके पास भी नहीं आते थे। उसे पत्थरों और लाठियों से मारने की कोई हिम्मत नहीं करता था। यानी अब सांप अपने आप सुरक्षित रहने लगा। फिर वह अपने घर से बाहर आने लगा और जितना चाहे इधर उधर घूमने लगा, इसीलिए उसे हमेशा पर्याप्त भोजन आसानी से मिल जाता था। बेशक वह जल्द ही उतना मजबूत हो गया, पहले की तरह शक्तिशाली, लेकिन अब वह बाहर जाकर किसी को नहीं काटता था। इस प्रकार नागानली स्वभाव बदल लिया और सुखपूर्वक रहने लगा। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।